हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को। नवमी की आप सभी को शुभकामनाएं। देखिए, एक कारण है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है दैट बांग्लादेश इज टर्निंग इनटू ईस्ट पाकिस्तान, और कारण सिंपल है, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन। जहां ढाका में कुछ स्टूडेंट्स इस्लामिक स्टेट के झंडे लहराते हुए दिखाई देते हैं, वहीं पर यह भी दिखाई दिया कि माइनॉरिटीज़ को बांग्लादेश प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। अब माइनॉरिटीज़ की कल्चरल हेरिटेज को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, और ठीक वैसे ही कल्चरल हेरिटेज पर अटैक्स हो रहे हैं जैसे 1971 में हुए थे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, दीज आर डिफरेंट शक्तिपीठ्स विद इन बांग्लादेश। इनमें से एक यहाँ सुगंधा रिवर पर सुगंधा शक्तिपीठ है। 1971 में यहाँ से कुछ चीज़ें चोरी हो जाती है। इनका नाम था उग्रतारा एंड कोष्टी पठौर, और इन टेम्पल्स पर लूट मचाने की भी कोशिश होती है। धीरे धीरे हिंदू माइनॉरिटीज़, आसपास जितनी भी रहने वाली माइनॉरिटीज़ थी, उन्होंने इन टेम्पल्स को रीबिल्ड किया, और डिस्पाइट हैविंग नो सपोर्ट फ्रॉम बांग्लादेश गवर्नमेंट, इन्होंने इन टेम्पल्स को प्रिजर्व करने की, बचा कर रखने की कोशिश की। लेकिन तब भी एक और यहाँ टेम्पल है माँ काली का, वो भी शक्तिपीठ है बॉर्डर पर। दिस इज जशोरेश्वरी काली टेम्पल। यहाँ मोदी जी 2021 में जाते हैं और इनको एक गिफ्ट देते हैं, दैट वॉज क्राउन ऑफ माँ काली। ये सिल्वर से बना हुआ था और गोल्ड प्लेटेड क्राउन था। अब अचानक से थर्सडे नाइट को देखा जाता है कि ये क्राउन गायब हो गया, किसी ने लूट लिया, और गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं है। गवर्नमेंट कुछ स्टेटमेंट्स भी रिलीज नहीं कर रही है, मतलब इनका ध्यान ही नहीं है कि माइनॉरिटीज़ की भी कुछ कल्चरल हेरिटेज हो सकती है जिन्हें इनको प्रिजर्व करना चाहिए। नाउ लेट्स लुक लिटिल बिट अबाउट जशोरेश्वरी टेम्पल। ऐसा कहा जाता है 12वीं सदी में इसको एक ब्राह्मण ने बिल्ड किया था। इसके बाद एक महाराजा थे, महाराजा प्रतापादित्य। ये 16th सेंचुरी में अकबर के कंटेम्प्रेरी थे, और उन्होंने इस समय पर इस टेम्पल को बचाने की कोशिश की थी थ्रू दी ऑनस्लॉट ऑफ मुगल्स। और उसके बाद में ऑफ कोर्स पार्टीशन होता है, जितने भी ये शक्तिपीठ होते हैं। बिकॉज कहानी तो आपको शक्तिपीठ की पता ही होगी। माँ सती ने अपने आप को सेल्फ इमोलेट कर दिया था आउट ऑफ एंगर, जब उनके हस्बैंड लॉर्ड शिव की डिसरिस्पेक्ट हुई थी थ्रू हर फादर किंग दक्षा। और जब इमोलेट किया तो लॉर्ड शिव ने उस बॉडी को लिया, सेल्फ इमोलेटेड बॉडी को, और तांडव करने लगे गुस्से में। तो अचानक से सारे गॉड्स एक्टिव हुए, इस डिस्ट्रक्शन से बचाइए। ये जाते हैं लॉर्ड विष्णु के पास, और लॉर्ड विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और सती की इमोलेटेड बॉडी को 51 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आज जहाँ जहाँ पर ये पार्ट्स गिरे हैं वहाँ वहाँ पर शक्तिपीठ माने जाते हैं। कुछ पुरानाज में ये नंबर 108 भी है, लेकिन प्राइमरली जितने रिकॉर्डेड शक्तिपीठ हैं वो आज 51 है। बिकॉज बंगाली कल्चर में शक्ति कल्चर का काफ़ी प्रेवलेंस है। दैट इज़ वाई आप ज़्यादा शक्तिपीठ, मैक्सिमम शक्तिपीठ या तो प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल में देखते हो या तो प्रेजेंट डे बांग्लादेश में देखते हो। जब पार्टीशन हुआ तो ऑफ कोर्स ये ईस्ट पाकिस्तान बना, और हमने इन शक्तिपीठ का कॉन्टैक्ट लूज कर दिया। हमारे वाले तो हमने अच्छे से प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रखे, लेकिन इनसे कॉन्टैक्ट लूज कर दिया। धीरे धीरे हिंदूज पर यहाँ एट्रॉसिटीज़ हुई, और इन माइनॉरिटीज़ के लिए इन शक्तिपीठ को प्रिजर्व कर पाना और डिफ़िकल्ट हो गया। फिर 71 के अटैक्स हुए, फिर शांति आती है 71 के बाद जब बांग्लादेश बनता है, लेकिन तब भी इन शक्तिपीठ को प्रिजर्व करने के लिए सिग्निफिकेंटली कोई प्रोटेक्शन, कोई फंडिंग नहीं मिल पाती है। तो हम समझेंगे कैसे माइनॉरिटीज़ ने इन सभी के बावजूद इन शक्तिपीठ को प्रिजर्व करके रखा है, और कौन कौन सी डिटेल्स है शक्तिपीठ के बारे में, इन सबको समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आप पटना सेंटर पर विजिट कर सकते हैं अनअकैडमी के फॉर काउंसलिंग ऑफ यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी प्रिपरेशन। इसी के साथ साथ अगर आप यूपीएससी के बारे में सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स करोल बाग में विजिट कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स मुखर्जी नगर में विजिट कर सकते हैं। नई बैचेस भी आ रही हैं, और साथ में आपको काउंसलिंग भी मिल जाएगी अच्छी एग्जाम की। इसी के साथ साथ अगर दिल्ली के बाहर आप प्रयागराज में आ सकते हो तो प्रयागराज सेंटर पर विजिट कर सकते हो फॉर हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। इनके कुछ फीचर्स हैं, सीसाइड, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, गाइडेंस, सब कुछ आपको अवेल हो जाएगा। अगर आप सेंटर्स पर नहीं आ सकते तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कर सकते हो। इसी के साथ साथ अनअकैडमी ऐप है, इस पर भी क्लिक कर सकते हो फॉर फ्री कंटेंट। अब ये डिफरेंट लिस्ट है डिफरेंट शक्तिपीठ की जो वहां पर है। सती के अलग अलग जो भी बॉडी पार्ट्स गिरे थे उनसे कॉन्करेंटली यहाँ पर शक्तिपीठ बना दिए गए। वन इज ऑफकोर्स जशोरेश्वरी शक्तिपीठ। अगर आप मैप में देखो तो यहाँ ऊपर भाबनीपुर है, उसके बाद बोडेश्वरी है,
बोडोस के लैंड्स के पास में। उसके पास थर्ड है यहाँ पर जेशोरेश्वरी, जो हमने देखा ही है बॉर्डर के काफ़ी पास। फोर्थ है सुगंधा, सुगंधा रिवर पर बेस्ड है, ये बारिशल इलाके के पास है। बारिशल कॉन्फ्रेंस आपने नेशनल स्ट्रगल के टाइम पर पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में, नहीं पढ़ा है तो पता कर लेना। नेक्स्ट इज सीताकुंड, यहाँ त्रिपुरा के पास में, जो त्रिपुरा की रॉयल फैमिली ने इसको प्रिजर्व भी करने की कोशिश की है काफ़ी बार। सिक्स्थ इज जयंतिया, सेवेंथ इज कालागुल, अगेन दिस इज क्लोज टू असम। अब भाबनीपुर की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे तो ये ऑफ कोर्स आप देखेंगे अगर ये भी बॉर्डर के काफ़ी पास में है, और यहाँ कहा जाता है कि जो सती थी उनका लेफ्ट ईयर गिर गया था। यहाँ पर एक रानी हुआ करती थी, रानी भाबनी। इन्होंने इस एरिया में प्रॉस्पेरिटी को काफ़ी लाने की कोशिश की थी। जब ये यहाँ राज करती थी तो बंगाल में सिराजुद्दौला का राज था। याद करो सिराजुद्दौला, ब्रिटिशर्स की कहानी। यस, इन्होंने सिराजुद्दौला के ऑनस्लॉट से अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, और इन्होंने ये ट्राई किया था कि इनकी बेटी को सिराज के हरेम में जाने की ज़रूरत ना पड़े, बाय रिवोल्टिंग अगेंस्ट सिराजुद्दौला। बाद में जब ब्रिटिशर्स आ गए और इन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया, उसके बाद इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी जो अपराइजिंग चल रही थी, बिकॉज यहाँ सबसे पहले आपको याद होगा अपराइजिंग स्टार्ट हो चुकी थी 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी में। अलग अलग टाइप के रिबेलियंस आ रहे थे, सन्यासी रिबेलियन था, तो इस टाइप के एफर्ट्स को इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की थी। अलग अलग टेम्पल्स थे वाराणसी के, इधर उधर के, यहाँ पर भी इन्होंने अलग अलग फंड्स को देने की कोशिश की और अपने खुद के लोगों का वेलफेयर करने की कोशिश की, अपने अंदर जो एरियाज है ज़मींदारी के उनको एक्सटेंड कर कर। इन्हीं के नाम पर दैट्स वाई इस टेम्पल को हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उसके बाद ऑफकोर्स होता क्या है, पार्टीशन के बाद ये एरिया जाता है ईस्ट पाकिस्तान के पास, और उसके बाद यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी पड़ जाती है। एंड दैट्स वाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर तब से बना हुआ है वही एग्जिस्टिंग है। उसके बाद आ जाता है बुडेश्वरी शक्तिपीठ। दिस इज इन नॉर्थ बांग्लादेश ऑफ कोर्स इन प्रेजेंट टाइम पीरियड, और यहाँ पर एक किंग थे प्राण नारायण। इन्होंने भी इस एरिया को मुगल्स के ऑनस्लॉट से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। एंड दिस इज साइट ऑफ मेजर पिलग्रिमेजेस लाइक पवित्र महालय, और ये सारे यहाँ पर साइट्स भी हैं। नेक्स्ट है ऑफ कोर्स जेशोरेश्वरी, जिसकी कहानी मैंने आपको समझा ही दी, और यहाँ पर भी एनक्रोचमेंट्स हो जाते हैं। आसपास के जो लोग हैं वो अपने आप को हिंदू बताकर और टेम्पल्स की जो लैंड है उन पर एनक्रोच करने लगते हैं, और जेशोरेश्वरी पर आप ये प्रोमिनेंटली देखोगे ऐसे एनक्रोचमेंट्स को होते हुए, और दैट्स वाई यहाँ भी प्रिजर्वेशन की काफ़ी ज़रूरत है। नेक्स्ट ऑफ कोर्स बरिशल एरिया में सुगंधा वाला शक्तिपीठ जो हमने देखा ही है, यहाँ पर सती की नोज गिरी थी ऐसा माना जाता था, और इसको भी 1971 के बाद रिकंस्ट्रक्ट किया गया जैसे मैंने आपको बताया, और ये बरिशल के हिंदूज के लिए एक प्रोमिनेंट साइट है। इसी के साथ साथ दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी, ये मेरे बारे में आप जान सकते हो, और ये QR कोड है, इसको आप स्कैन कर सकते हो फॉर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप फॉर UPSC गाइडेंस। कुछ भी आप पूछ सकते हो इस टेलीग्राम ग्रुप से भी कनेक्ट होकर। अगला है सीताकुंड। इसको सीताकुंड इसलिए कहा जाता है, ये 5th वाला है यहाँ पर त्रिपुरा के पास में, बिकॉज यहाँ कहा जाता है जब सीता जी एबडक्ट कर ली गई थी रावण से, तो जब रावण ने सीता जी को एबडक्ट कर लिया था तब राम जी यहाँ सीताकुंड पर विजिट किए थे। दैट इज वाई इसका नाम सीताकुंड पड़ा है। और यहाँ पर भी सती का जो राइट आर्म है वो गिरा था ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ इनके राजा को सती का मतलब जो एक यू नो सच रिमेन्स मिले थे, जिससे ये कंक्लूड हुआ था कि अच्छा यही वो प्लेस है सीताकुंड। फिर इसके यहाँ पर टेम्पल बना था। इसको त्रिपुरा की फैमिली ने बचाने की कोशिश की है, जितना भी डिस्ट्रक्शन होता है बांग्लादेश में पहले ईस्ट पाकिस्तान में उसके थ्रू, लेकिन तब भी एनक्रोचमेंट्स होते हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है, टेम्पल के आसपास ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट को और इनकी ध्यान देने की ज़रूरत थी। इसके साथ साथ है कालाकुंड। कालाकुंड इज लोकेटेड इन सिलहट डिस्ट्रिक्ट। सिलहट तो आप जानते ही होंगे ऑफ कोर्स। सिलहट में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग का एक बेस बन गया था असम में। कनिंघम का सर्कुलर भी यहाँ पर काफ़ी फेमस था इन दिस डिस्ट्रिक्ट। इसको महाराजा गौड़ से देखा जाता है, गौड़ गोविंदा से कनेक्ट किया जाता है। उन्होंने इसको प्रिजर्व करने की कोशिश की थी। और यहाँ पर पतराज नाम के वॉरियर्स हैं। पतराज प्राइमरली वो हिंदू कम्युनिटी है जो अपने आप को टेम्पल्स का प्रोटेक्टर मानती है, और ये आज भी अपने आप को क्षत्रिय वॉरियर्स मानते हैं जिनको टेम्पल्स को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। 1-2 साइट्स मैंने आपके लिए लीव कर दिए हैं, वो आपको खुद स्टोरीज जानकर कमेंट में लिखना है, बट प्राइमरली मुद्दा यही है
कि गवर्नमेंट का सपोर्ट कम है, आसपास इंक्रोचमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसकी वजह से टूरिज्म डेवलप करने में इन ज़्यादातर साइट्स पर कमी पड़ती है। और इसलिए भारत को ये भी सोचना चाहिए कि एटलीस्ट जो बॉर्डर के आसपास के टेम्पल्स हैं, क्या उसमें बांग्लादेश गवर्नमेंट से बात करके हम करतारपुर कॉरिडोर जैसा कुछ सोच सकते हैं। बिकॉज हमने एक पीओके में तो एक ऐसे ही एक साइट है, शक्तिपीठ है, वहाँ पर कॉरिडोर बनाने की कोशिश की है, लास्ट ईयर से उसके अटेम्प्ट स्टार्ट हो गए। सो ऐसे ही हमें यहाँ जशोरेश्वरी और इस तरफ सीताकुंड, इस तरफ 7th वाली साइट जो है कालाकुंड, इस तरफ फर्स्ट वाली साइट, सेकंड वाली, मोस्टली बॉर्डर के आसपास ही रीजन्स, तो इनमें हमें ऐसा कुछ सोचना चाहिए। वी शुड थिंक समथिंग अबाउट दिस। और इसके लिए इनकी गवर्नमेंट को कन्विंस भी करना चाहिए कि अच्छा फंड्स हम दे देंगे, वी विल प्रोवाइड द रिसोर्सेज ऑल्सो, इससे आपका टूरिज्म भी बढ़ जाएगा, आसपास के एरियाज़ में आपकी सेफ्टी भी इंश्योर हो जाएगी, और इसके साथ साथ आपको पैसा वैसा भी मिल जाएगा आपके डेवलपमेंट के लिए बिकॉज ऑफ द राइजिंग टूरिज्म हियर, और हमारे लोग आपसे कनेक्ट भी हो जाएगा। एंड सो वी कैन थिंक समथिंग लाइक दैट। जैसे जैसे बांग्लादेश में शांति आती है और ऐसी सिचुएशन हमें दिखाई देती है, वैसे वैसे गवर्नमेंट को इस बारे में एफर्ट्स करने चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है बताइएगा ज़रूर, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।